किसी भी इंसान के साथ में अगर कोई हादसा हो जाए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर ही रहे होते हैं कि अचानक उसकी मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर का सिर्फ एक ही जवाब होता है, काश अगर इसे सही वक्त पे लाया गया होता तो शायद हम इसकी जान बचा सकते थे। पर सच्चाई बिल्कुल कुछ अलग होती है। किसी भी इंसान को अगर एक बार मौत पीछा कर दे तो फिर उसे बचाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक हॉस्पिटल के सामने ही एक महिला और एक पुरुष काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़े हुए थे। लोग आनन फानन में दोनों को तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर उन दोनों का ट्रीटमेंट कर ही रहे होते हैं कि अचानक दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। कौन है ये महिला और कौन है ये पुरुष और क्या है इनकी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सफदरजंग। बात कर रहा हूं मैं 30 दिसंबर 2022 के रात्रि के वक्त इसी सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने से एक महिला और पुरुष दोनों एक साथ जा रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति इन दोनों पे हमला कर देता है। हमला इतना काफ़ी तेज़ी से करता है कि दोनों ही काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाते हैं। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ में आता, तुरंत वो व्यक्ति मौके से फरार हो जाता है। लोग तुरंत ही दोनों को उठा करके सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाते हैं और तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस को भी दी जाती है। इससे पहले कि पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर उन दोनों का ट्रीटमेंट कर ही रहे थे कि अचानक दोनों की मौत हो जाती है। फिर पुलिस आती है और उनके बारे में छानबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों के बारे में पता लगाने में पुलिस वालों को ज़्यादा मुशक्क़त नहीं उठानी पड़ती है। दरअसल पुलिस बहुत जल्द पता लगा लेते हैं कि वो दोनों दरअसल है कौन। दोनों ही एक पति और पत्नी होते हैं, जिसमें पति का नाम सागर और पत्नी का नाम पूनम, जो कि इसी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके का रहने वाले हैं। पुलिस तुरंत ही इस बात की खबर पूनम और उसके पति सागर के घर परिवार वालों को खबर देती है। सागर के माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, दोनों को इस हालत में देख करके दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करते हैं। पुलिस उसके माता पिता से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बहू के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पे सागर के माता पिता एक बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब देते हैं। सागर के माता पिता कहते हैं कि साहब, हमें शक नहीं है, बल्कि बिल्कुल कंफर्म है कि इसके साथ में कौन कर सकता है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो सागर के माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे और बहू के साथ में इस तरह की हरकत करने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही सागर का एक बचपन का दोस्त है, जिसका नाम है सनी, जो कि इसी दिल्ली के नोएडा शहर में रहता है। पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे बच्चे का दोस्त सनी तुम्हारे बच्चे के साथ में इस तरह की हरकत क्यों कर सकता है। इस पे सागर के माता पिता एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। सागर के माता पिता कहते हैं कि दरअसल सागर आज से कुछ दिन पहले ही पूनम से शादी करके अपने घर लाया था, लेकिन पूनम सागर की पहली पत्नी नहीं है, बल्कि पूनम ने ऑलरेडी पहले ही सनी से शादी कर चुकी थी और सनी को छोड़ करके और उसके बाद हमारे बच्चे सागर से शादी किया था। पुलिस इन्हीं के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और सनी की तलाशी करना शुरू करती है। बहुत जल्द ही पुलिस सनी को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है, लेकिन पुलिस जब सनी से पूछताछ करना शुरू करती है, सनी भी बहुत जल्द ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद सागर के माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। सनी बताता है कि आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने पूनम से शादी करके अपने घर लेकर आया था। दरअसल हमने एक मंदिर में लव मैरिज किया था। सागर, जो कि सनी का बचपन का दोस्त था, सनी जब पूनम से शादी करके अपने घर लेकर आता है, पूनम अपने ही नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करना शुरू करती है। लेकिन शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी के बाद ही पूनम और सनी के बीच में हर छोटी बात से लेकर के अनबन शुरू हो जाता है। जब भी सागर सनी के घर पे पहुंचता है, अपनी तमाम शिकायतें अपने दोस्त सागर से कहता है और सागर भी उसकी तमाम शिकायतें सुनता है और उसकी पत्नी पूनम को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन सागर जब पूनम को समझाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे न जाने कब सागर और पूनम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर पूनम एक फैसला ले लेती है और अपने पति सनी को छोड़ करके और सागर से शादी करने का इरादा कर लेती है। आखिरकार एक दिन पूनम सनी को छोड़ करके और सागर से जा करके शादी कर उसके घर गोकुलपुरी में चली जाती है। लेकिन जब पूनम सागर से शादी कर लेती है, इस बात पे पूनम का पति सनी काफ़ी चिढ़ जाता है। वो अपने ही दोस्त सागर को काफ़ी धमकियाँ देना शुरू करता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दे ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन सागर कहता है कि मैं पूनम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। दरअसल पूनम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती है। पूनम तुम्हारे साथ ज़िंदगी व्यतीत ही नहीं करना चाहती है।
सनी तमाम कोशिश कर लेता है लेकिन सागर उसकी एक भी बातें नहीं सुनता है। इसलिए सनी एक दिन गुस्से में आ जाता है और इन दोनों को तलाशी करना शुरू करता है। 30 दिसंबर 2022 को सागर और उसकी पत्नी पूनम घूमने के लिए इसी सफदरजंग हॉस्पिटल से रास्ते से होकर के गुजर रहे थे कि अचानक वहीं पे सनी आ जाता है और इन दोनों पे जानलेवा हमला कर देता है। हमला इतने फास्ट तरीके से करता है कि काफ़ी गंभीर अवस्था में वहाँ पे गिर जाते हैं और फिर वहाँ से सनी फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी सनी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब सागर के माता पिता को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद उसके माता पिता को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। दरअसल अभी तक सागर के माता पिता को ये मालूम नहीं था कि पूनम अपने पति को ज़बरदस्ती छोड़ करके और तब सागर से शादी की थी, क्योंकि जब पूनम शादी करके सागर के घर आई थी तो पूनम ने सागर के माता पिता से यही कहा था कि उसके पति ने दरअसल पूनम को छोड़ दिया है, इसीलिए सागर ने पूनम से शादी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने सनी को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।